वालेकुम। मैं नेन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी बसीरपुर से, जहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस चौकी बसीरपुर ने कामयाब कार्रवाई की और मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। पेट्रोलिंग चौकी हसन गेलन की रात को बरवक्त कार्रवाई। मुर्दा गोश्त 83 किलो बरामद। मुर्दा ब्रॉयलर, बर्गर, शवारमा पॉइंट्स और होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस सराय के मुताबिक बसीरपुर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर महमूद अहमद ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तेरा गाजी खान के बुलेटिन में बात करेंगे, जहां पर निकासियाब के सिलसिला में सफाई सुथराई का अमल की पड़ताल का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मेयर शाहिद जमान लक ने डेरा गाजी खान शहरी इलाकों, मॉडल टाउन, भट्टा कॉलोनी, वकार कैंटीन रोड, मुशर्रफ चौक, न्यू कॉलेज रोड, ब्लॉक 6, गोलाई कमेटी, साजर बाजार, लियाकत बाजार, हॉस्पिटल चौक का तफसीलन विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर का भट्टा कॉलोनी में निकासियाब सिस्टम्स न होने पर इजहार नाराजगी, COMC एक सिंध की सरजनिश, काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल टाउन और भट्टा कॉलोनी में 2 घंटों के अंदर अंदर पानी जरूर निकाला जाए, हिदायत जारी कर दी। इजाफी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत लगाकर निकासियाब को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। भट्टा कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन की वर्किंग में तेजी लाई जाए। अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी रिलीफ को यकीनी बनाया जाए। गफलत और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए डी वाटरिंग सीचों और सकट मशीनों की वर्किंग भी चेक की। कहा WMC का स्टाफ सड़कों को धोए और गटरों का सोमा भी फौरी उठाए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अमीर मुस्लिम, मुसरत अब्बास, गुलाम कंबर, खालिद रसूल और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। अब आपको बताते चलेंगे जाम शुरू की सईदाबाद कॉलोनी से, जहां पर 2011 में बना हुआ गर्ल्स हाई स्कूल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। दरवाज़ा न होने की वजह से क्लासरूम्स कचरे कुंडी में तब्दील होकर रह गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर अली, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर अली, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो होने के बावजूद जो है इसमें कोई भी ना तो टीचर है, ना ही तो कंप्लीट हो चुका है, और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट को नुकसान दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ नाम के बने हुए हैं, इस पे अमल दरामद कोई भी नहीं हो रहा। मैं वज़ीर जो तालीम है नासिर शाह, उसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे मामलात जो कि ख़ास तौर पे जाम शोरों में तालीम का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है, आप उस पर ध्यान दें और उनको देखें कि यहाँ पर जो DO जो मुख्तलिफ ऑफिसरान हैं वो काम करने की बजाय नखरे कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग के ऊपर जो छत लगी हुई है, इससे भी जो है इसके टूटने फूटने का जो है इम्कान है। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 साल अगर ये ओपन भी हो जाए, उसके बाद इसमें बच्चे पढ़ें भी, और उसके बाद यूं हो सकता है कि इसकी छतें जो है वो कमज़ोर हो चुकी हैं, ये गिर थी चुको है। उन खां अलावा हिते पोइ बैंक में को हुकूमत जो इदारो या को अहिड़ो नज़रियो या को अहिड़ो माण्हू न आयो आहे जंहिंमें को कमु थी सघे। इन खां अलावा 2-3 दफ़ा पाड़ेवारनि इलाही दफ़ा माना वञी के गवर्नमेंट इदारनि खे अपील कई आहे त बाबा हीअ इन जो थोरो कमु रहियल आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे 5 करोड़ जी प्रॉपर्टी आहे। इन खां अलावा हिते पोयां केरु मोटण वारो कोन्हे। इन खां अलावा हिते हाजी खान जो कि एक बेहतरीन इंसान और सोशल वर्कर, जिसको जाम शोरो में सोशल वर्कर के हिसाब से जाना जाता है, इनसे बात करेंगे और इस हाई स्कूल के बारे में पूछेंगे कि ये कब से तामीर हुआ है और इस पे अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाकर करोड़ों रुपए का चूना लगाकर गवर्नमेंट को, और कंप्लीट अभी तक इसका सामान जो पंखे वगैरह हैं, कुर्सियाँ वगैरह हैं, वो अभी तक जो है इसमें नहीं है, और टीचर स्टूडेंट वो भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हम रोना रोते आ रहे हैं ना। ये यहाँ जो है काफ़ी अरसे 10 साल हो गए हैं इसको बने हुए, लेकिन अभी तक देखो बाउंड्री पड़ी है, 80% काम बना हुआ है। ये दरवाजे दरिया ये जो है ना, चोर वगैरह जो आते हैं वो भी जो है टूट जाते हैं। लेकिन हमें अफसोस हो रहा है एजुकेशन मिनिस्टर पे, एजुकेशन जो है वास्तेदार जो DOs हैं या डायरेक्टर साहबान हैं, जो इंतज़ामिया है, वो नींद में हैं। हम जाते थे DC साहब के पास गए हैं, कमिश्नर के पास गए हैं, ख़ुद मुराद अली शाह अगले दौर में उस CM के पास भी गए थे, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ, न फंक्शन नहीं हुआ है। यहाँ जो लोग आबादी है ज़्यादातर 300-400 घर हैं, इसकी ज़्यादातर आबादी जो है दूर दूर जाती है, हैदराबाद या कोटड़ी पे जाती है, यहाँ बच्चियाँ का ये स्कूल वैसे तो हमारे गर्ल्स हाई स्कूल है ना, उसके लिए बनाया गया है, तो इसको फंक्शन करना चाहिए।
ये क्यों बंद पड़ा है अभी तक जो है कोई बजट नहीं रखी गई, अभी तक कोई इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। बहुत जो है हमने दरख्वास्तें दी हैं, कहा है, ये यहाँ मीडिया पे पहले भी किया है। आज हम शुक्रगुजार हैं आप आए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे लोगों की आवाम की बातें सुन रहे हैं, यहाँ के रहने वालों की बातें सुन रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी आदमी आते हैं यहाँ ना, यही है तो भाई यहाँ जो है ना स्कूल की जो है ना बुरी हालत है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे तो कितनी बुरी हालत लगी है। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो ये तो वैसे ही तबाह हो जाएगा। ये तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं भाई इसकी बजट लोकेशन करें, टेंडर करें, इसका बनाएं, कंप्यूटर वॉल बनाएं, इसको जल्द से जल्द जो है फंक्शन कराएं, ताकि हमारी बच्चियां जो हैं दूर दूर न जाएं, यहाँ जो हैं अपनी फैसिलिटी हो, यहाँ स्कूल जो है चलेगा, फंक्शन होगा तो यहाँ की बच्चियां यहाँ ही जो है पढ़ेंगी। अब आपको बताते चलें तो सिंध के 4 अजला में भी सैलाब का खतरा जाहिर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर वज़ीर सिंध की जानिब से जारी कर दिया गया है। सिंध के 4 अजला जैकबाबाद, कंबर, शहदादकोट, दादू और जामशरू को सैलाब की वार्निंग जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बांधी की बात करेंगे, जहां पर गोठ आचर खान में निकासी आब का सिस्टम दरहम बरहम होकर रह गया है। बरसाती पानी का खुला न होने की वजह से मैयतों को भी कब्रिस्तान में लेके जाना मुश्किल हो गया है और राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल होता जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं सिकंदर अली जमाली जी। गोठ आचर खान जमाली एक कदीमी गोठ है। ये एमएनए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और एमपीए हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचुआ का हल्का है। गोठ आचर खान जमाली ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलतों से महरूम है। बरसाती पानी का अखराज न होने की वजह से मासूम बच्ची का लाश पानी से ले जाकर जाना पड़ा। गोठ आचर खान जमाली के रहवासियों ने एमएनए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और एमपीए हेल्थ मिनिस्टर मोहतरमा अजरा पीचो साहबा से मुतालबा किया है कि गोठ को बुनियादी सहूलतें दी जाए और पानी का अखराज का बंदोबस्त किया जाए ताकि रहवासी सुकून की जिंदगी गुजार सके। कोहाट में चेमो कोहाट मोहम्मद शुएब इन एक्शन आ गए, 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चेमो कोहाट मोहम्मद शुएब इन एक्शन वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का अवामी एजेंडा और सूबाई हुकूमत के अहकाम पर सरकारी औकात में बर वक्त हाजिर अफराद से गफलत बरतने पर 4 एहलकार मुअत्तल, जिनमें रिकॉर्ड कीपर, जूनियर क्लर्क, लाइट सुपरवाइजर समेत नायब कासिदीन शामिल हैं। चेमो कोहाट मोहम्मद शुएब का कहना था कि इदारा में जज़ा और सज़ा का अमल जारी रहेगा। अवामी खिदमत में कोई कोताही या शहरियों के साथ आसानियाँ फराहम न करने वाले एहलकार और अफसरान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। उकाड़ा में दौरान डकैती डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। 22 फोरेल के करीब डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे कि डाकू कार सवारों से डकैती कर ही रहे थे। इसी दौरान अवाम ने धर लिया, लोगों ने डाकुओं को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। अहल इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। लोगों ने डाकुओं की खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया। पकड़े जाने वाले डाकुओं की शनाख्त रमजान जानी 15 फोरेल और वहीद बलोच साहिवाल के नाम से हुई है। दोनों डाकू रिकॉर्ड याफ्ता जुर्म और एक हफ्ता कबल जेल से जमानत पर आए थे। लोगों ने दोनों डाकुओं को पकड़ लिया, जबकि एक डाकू फरार होने में कामयाब हुआ। फरार डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। पुलिस सराय के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डाकुओं को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। खुशाब के केसर रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। वैन और ट्रैक्टर में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताई कि रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई कि नज़द कन्मोर्स केसर रोड वैन और ट्रैक्टर में तसादुम हुआ, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा की इत्तला मिलते ही 2 रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और एक रेस्क्यू व्हीकल ने चाहे हादसा पर बरवक्त रिस्पॉन्स किया, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मियों को एम्बुलेंस स्टाफ ने फर्स्ट एड फार्म करना शुरू कर दी, जबकि वैन में फंस जाने वाले 2 जख्मियों को रेस्क्यू व्हीकल स्टाफ ने निकाला। तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फार्म करते हुए DHQ हॉस्पिटल जहराबाद कैंपस में मुंतकिल कर दिया गया है। कमालिया में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी की टीम ने कामयाब कार्रवाई की और जाली मशरूबात का धंधा करने वाले 2 यूनिट्स पर छापा मारा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD राना गुलाम रसूल जी। तफसीलात के मुताबिक कमालिया मुख्तलिफ मरूफ ब्रांड की 8,268 बोतलों पर मुश्तमिल 9,412 लीटर जाली और गैर मियारी मशरूबात बरामद। डिप्टी डायरेक्टर तमाम जाली गैर मियारी मशरूबात को मरूफ ब्रांड के लेबल और पैकिंग में पैक किया गया था। डिप्टी डायरेक्टर अदनान हैदर मौका पर की गई इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के मुताबिक मशरूबात जाली और गैर मियारी करार। डिप्टी डायरेक्टर 9,462 लीटर जाली और गैर मियारी मशरूबात जब्त और नमूने मज़ीद जाँच के लिए लैब रवाना। डिप्टी डायरेक्टर मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी कमालिया और
थाना सदर कमालिया में 2 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ केमिकल और दीगर अज्जा का इस्तेमाल करने जैली मशरूबात तैयार किए जाते थे। राना गुलाम रसूल, नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ कमालिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बिजली के मसाइल के हल के हवाले से फौरी इजलास का इनेकाद किया गया। आबिद मजीद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बिजली के मसाइल के हल के हवाले से वीडियो लिंक मैचिंग का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास में बिजली के मसाइल के हल के हवाले से तफसीलन बातचीत की गई। बिजली की लोड शेडिंग को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक करने की भी हिदायत जारी की। इस मौके पर गैर एलानिया लोड शेडिंग, कुंडा माफिया और बिजली चोरों की रोकथाम के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को ताकीद की कि कुंडा माफिया और बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, आवाम को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि वो इलाका जहाँ गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन इलाकों में इसलिए इंतजामिया, पुलिस और टेस्को पेस्को अफसरान पर मुश्तमिल बगैर मीटर के बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके, अवाम उन्नास को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम की जा सके। कोहाट में मुस्तकिल और आर्जी तेजाबात को हटाने के हवाले से ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया। चीफ ऑफिसर मोहम्मद वकास का इंक्रोचमेंट और इंस्पेक्टर अदनान खान के हमरा तमाम बाजारों के दुकानदारों को पैगाम कहते हैं कि कोहाट में किसी भी सूरत तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। कमालिया के मोहल्ला नाथराबाद की गली नंबर 1 में 4 दिन से गटर टूट फूट का शिकार। गटर का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों के मकानात भी गिरने का खदशा है। इंतजामिया खामोश, अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलामा इकबाल स्कूल वाली आखिरी गली कमालिया का मोहल्ला नादराबाद जो मोहल्ला चहलाल वाला के साथ ही है। अहले इलाका का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर टोबा और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द गटर्स की मरम्मत करवाई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो सके। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतजामिया के अफसरान, पाक आर्मी, कोहाट पुलिस, महकमा सेहत, महकमा तलीम, महकमा सी गैस, रेस्क्यू 1122, महकमा बल्दियात, महकमा CNJBU, सिविल डिफेंस, TMS और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने महकमा सेहत, TMS, वापडा और रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों की जानिब से चहलम के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका महकमों को कबल चहलम तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने, वसाइल बुरे लाने की तलकीन की। इमामबार गाहों समेत जुलूस की गुजरगाहों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। बुलेटिन में बात करते चलें अबू डेरा इस्माइल खान के, जहां पर दरियाए सिंध के पानी में इजाफा हो गया है। कच्चे के इस इलाके में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी दरियाबुर्द हो गए हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बीच कालू खान दरियाबुर्द हो गया। बेसिक हेल्थ सेंटर कहीं रही कच्चा भुई दरियाबुर्द हो गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बीच नूरपुर स्कूल भी दरियाबुर्द। शहरी अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कच्चे के इलाके में इंतजामिया ने आवाम के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए। कच्चे में स्कूल और हॉस्पिटल तबाह, मगर इंतजामिया बेबस और बेखबर। रत्तोडेरों की बात करेंगे, जहां पर सहाफ़ी को गन पॉइंट पर लूट कर यरगमाल बनाया गया। शहदाद कोच रोड पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर सहाफ़ी मुजफ्फर अली बुज़ार को 8 से ज़्यादा नामालूम जराइम पेशा अफराद ने गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया। मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी पैसे लूटे और फिर मज़ामत करने पर सहाफ़ी को ज़ख्मी किया, आसानी से फरार हो गए। डकैती की वारदात के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी, समाजी कारकुन, सियासतदानों, समाजी कारकुन और मुकामी लोगों ने 4 घंटे से नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया, पर इंतजामिया की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। डेरा इस्माइल खान में असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। वासा के एहलकारों के हमरा सर्कुलर रोड का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हेडक्वार्टर का वासा के एहलकारों के हमरा सर्कुलर रोड का विजिट, बारिश के बाद निकासियाब जैसे मसले के पूरी हल के लिए वासा टीम्स के साथ मुख्तलिफ मकामात पर सर्विस लाइन्स का मुआयना किया, जिनमें कलमा चौक नज़र इस्लामिया स्कूल और दीगर मकामात पर पब्लिक हेल्थ की जानिब से बिछाई गई सीवरेज लाइन बंद होने से रोड पर पानी जमा पाया गया। इसके अलावा निकासियाब के मेन नाले पर मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात होने की बिना पर सफाई जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जल्द ही तमाम तजावुज़ात को दूर कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि निकासियाब का मसला एक संगीन मसला है, जिसके मुकम्मल हल के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं और तमाम मिलकर इसको निकालने की हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकम्मल हल किया जा सके और शहरियों को तकलीफ से भी बचाया जा सके, पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं जी कोटरी से, जहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। कोटरी साइड में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब। मुसल्लह अफराद इन दिहाड़े 3 नौजवान लड़कियां अगवा करके ले उड़े। तीनों वाक़यात एक हफ्ते के दौरान बस्ती की इलाका में पेश आए, जहाँ पर मौलवी में 16 साल फातमा सोलंगी, 19 साल सिदरा नागराज और 18 साल शहनाज चांडियो शामिल हैं। मुतासरा खानदान ने 10 मुलजमान के खिलाफ कोटरी थाना पर 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दी हैं। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। कंबर वगन में बदअमनी की आग भड़क उठी।
नामालूम चोरों ने वगन के दुकानदारों के घर का सफाया कर दिया। वगन थाना पर मुकर्रर एसएचओ चोरों के आगे बेबस हो गया। इस मौका पर मुतासरा दुकानदार इमदाद अली खंबर ने सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। कहा, 4 रोज कल रात के अंधेरे में नामालूम चोर घर में घुस गए, 2 लाख के मोबाइल फोन और घर के कीमती अशिया उठाकर आसानी से फरार हो गए। जबकि वाकया की संगीन वगन थाने में एनसी भी दर्ज कराई, मगर अफसोस 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वगन पुलिस ने चोरी में मुलविस जवाबदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये हमारे साथ जुल्म है, मेरा किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं। मुतासरा दुकानदार ने एसएसपी कमर और डीआईजी लड़काना से अपील करते हुए मुतालबा किया कि वगन पुलिस को पाबंद करें कि वाकई में मुलविस जवाबदारों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ करें। जीपीओ ननकाना सैयद अजीज़ की हिदायत पर शर्म पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर दिया गया है। फायरिंग करके इलाका में खौफ रास फैलाने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिमान के कब्जा से 3 क्लाशनकोव, 1 पिस्टल और भारी तादाद में गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में ज़मन अली, अजहर और उस्मान शामिल। फायरिंग का यह वाक़या थाना सदर सांगला हिल के नवाही गाँव महेश जनूबी में पेश आया, जहाँ पर मुलजिमान ने साबिका मामूली रंजिश पर इरफान अली एडवोकेट और इसके अहले खाना पर फायरिंग की, जिस पर थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इरफान अली की मदीत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का अमल भी जारी है। जीपीओ ननकाना सैयद अजीज़ ने एसएचओ आरिफ बाजवा और हमराही टीम को बरवक्त कार्रवाई करने पर शाबाश दी। डीपीओ का कहना था कि हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। नक्स हमले का सबब बनने वालों को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। इनका मजीद ये भी कहना था कि इंसाफ की मुनसिफाना फराहमी अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।